वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपने चाइना से अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है या पीएचडी की डिग्री है, तो आप उसे कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं और आपने अपनी जो लास्ट डिग्री है या अपनी जो सारी एजुकेशन आपने चाइना से की है, तो आपने कैसे अपनी डिग्री को वेरीफाई करना है ऑनलाइन। ऐसी कोई भी वीडियो यूट्यूब के चैनल के ऊपर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है जिसमें आपको बताया जा सके कि आपने अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन चाइना से ऑनलाइन कैसे करवानी है। आपको पता होगा कि जब आप चाइना से डिग्री करते हैं तो आपको चाइना में डिग्री मिलती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी और चाइनीज लैंग्वेज के अंदर भी। ठीक है। तो वो जो डिग्रीज होती हैं उनको आपने वेरीफाई करवाना होता है, सेम जैसे हम पाकिस्तान से डिग्री करते हैं तो हमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से डिग्री की अटेस्टेशन करवानी होती है। इसी तरह जब हम चाइना से डिग्री हासिल करते हैं तो हमें चाइना से भी अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाना होती है। मीन्स कि हमें डिग्री की वेरिफिकेशन भी करवाना होती है और ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन भी करवाना होती है। अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ तो चाइना में जब हम डिग्री की वेरिफिकेशन करवाते हैं तो जो चाइनीज़ में वेरिफिकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते और वो आपको विद इन 1 और 2 डेज में इशू हो जाती है। लेकिन जो आपकी इंग्लिश की डिग्री होती है, अगर आप उसको इंग्लिश में भी करवाना चाह रहे हैं वेरिफिकेशन, तो आपके चार्जेस 30 युआन होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आप लगा लें हिसाब कि 30 से 40 युआन में आपकी चाइनीज़ में भी और इंग्लिश में भी डिग्री की वेरिफिकेशन आपको मिल जाती है। ये मैंने अभी आपको बता रहा हूँ डिग्री की वेरिफिकेशन। मैं आपको आगे जाके मजीद बताऊंगा कि आपने इसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है डिग्री वेरिफिकेशन करवाने के लिए, और ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और क्या प्रोसीजर होगा। अभी तो मैंने आपको बताया डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए क्या होता है। आपकी जो चाइना की डिग्री है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, और जो आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है इंग्लिश में भी चाइनीज में भी, ये आपको चाहिए होते हैं स्कैन कॉपी के अंदर। आपके स्कैन फॉर्म में आपके सिस्टम के आपके लैपटॉप के अंदर ये आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने से पहले स्कैन करके रख लेने हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे अब आते हैं ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। जब आपने ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो चाइना की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसके ऊपर मैं अकाउंट क्रिएट करके और आपको अप्लाई करने का तरीका भी पूरा आपको गाइड कर दूंगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो करना आपने क्या होगा कि आपने सिंपल ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन के लिए आपने पहले अप्लाई करना है चाइनीज ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन। इसकी फीस होती है 150 युआन, 150 RMB इसके चार्जेस होते हैं, और ये टाइम लेता है ऑलमोस्ट 15 to 30 वर्किंग डेज। मैंने जब लास्ट टाइम अप्लाई किया था तो मेरा तो तकरीबन कोई 9 से 10 दिन के अंदर मेरी ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन हो गई थी। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोगों की 1 माह, मैक्सिमम 1 माह का टाइम होता है ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप मुझे माने तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आपने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन जो अप्लाई करनी है आप चाइनीज में अप्लाई करें। जब आपकी चाइनीज ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन आपकी वेरीफाई हो जाए, उसका रिजल्ट इश्यू हो जाए, तो फिर साथ ही आप उसको अप्लाई कर दें इंग्लिश वेरिफिकेशन के अंदर। आप याद रखिएगा कि चाइनीज ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन की फीस भी 150 RMB है, और इसी तरह इंग्लिश वेरिफिकेशन के लिए भी 150 RMB। आप दोनों इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप सेपरेट सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी फीस के, मैंने आपको बता दिया कितनी फीस के चार्जेस होंगे इसके ऊपर। डिग्री के ऊपर आपके लगेंगे तकरीबन कोई 40 RMB लगा लें आप, और जो चाइनीज़ और इंग्लिश वेरिफिकेशन है ट्रांसक्रिप्ट इसके आप 300 लगा लें, तो ऑलमोस्ट 350 350 RMB आपके चार्जेस होंगे डिग्री वेरिफिकेशन के और ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन के, एक मास्टर्स के 350, और अगर आपने बैचलर भी चाइना से किया है तो 350 आपकी बैचलर के डिग्री के भी इसी तरह लगेंगे। तो ये तो हो गए थे हमारे चार्जेस और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए होती है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है ये वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शो करवा दूंगा, आप वहां से क्लिक करें और डायरेक्ट भी आप इसके ऊपर जा सकते हैं। ये जो फर्स्ट वाला लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये लिंक है बेसिकली डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो लिंक है ये है बेसिकली डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। मैं फिर आपके सामने इसको लॉगिन करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो लिंक है mycheesy.com.cn, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसी तरह ये वाला जो हमारा लिंक है
ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन का, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक चाइनीज़ नंबर की। अब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप चाइना में मौजूद नहीं हैं, तो आप अपने किसी दोस्त के साथ कांटेक्ट करें, अपने सुपरवाइजर के साथ, अपने टीचर के साथ। आपको कोई भी ऐसा बंदा चाहिए जो चाइना में मौजूद हो और जो आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करे इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करवाने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक ही बार इसके ऊपर ओटीपी का कोड जाएगा। जैसे ही ओटीपी का कोड आपको वापस करेगा तो उसके बाद उसको कोई भी ओटीपी या कोई भी वेरिफिकेशन कोड दोबारा उसको नहीं जाएगा। जस्ट एक बार आपको वो ओटीपी कोड देगा, आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने जो वेबसाइट है account.gc.com.cn, मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइएबल है और मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं, मैंने ये इसके ऊपर दो दो अकाउंट क्रिएट करवाए थे। एक मैंने टेस्टिंग के लिए किया था अपने एक दोस्त के थ्रू, तो मैं सबसे पहले टेस्टिंग वाले के ऊपर जाता हूँ और आपको शो करवाता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर इसकी समझ नहीं लग रही है जो वेरिफिकेशन कोड है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब मुझे ये इसकी समझ आ रही, JEEM, ये मैं इसको कर देता हूँ लॉगिन। व्यूअर ये देखें, जिसको मैंने लॉगिन किया तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस शो होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको लिखी आ रही होंगी। मैंने अकाउंट लॉगिन किया, मेरा अकाउंट वेरीफाइएबल है। जब आपका अकाउंट आपने रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर पे क्लिक करके आपने जब सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे सेम साइन अप करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद आपको भी ये चीज़ें शो होंगी। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में। अब हमने करना क्या, हमें चाहिए ऑनलाइन सिस्टम में हमने अपनी एंट्री देनी है ताकि हम अपनी ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई कर सकें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑनलाइन सिस्टम, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अभी हम देखते हैं, बट ये जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन लगाया हुआ है कि वो बोर्ड है कि अभी क्योंकि चाइना के अंदर विंटर हॉलीडेज चल रही हैं तो अभी जो वेबसाइट है उसके ऊपर काम स्लो कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशनों के काम स्लो हुए हैं। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, ये जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी ये नोटिफिकेशन भी यहाँ से चला जाएगा। अच्छा जी, ये तो मैंने ये देखिए मैंने ऐसी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की थी टेस्टिंग के लिए। अब हम करेंगे क्या, जब आप इस चीज़ के ऊपर पहुंच जाएंगे इसके ऊपर तो आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखें क्लिक किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही हैं, ट्रांसलेशन, न्यू एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर रिकंसिडरेशन। हमने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि क्या आप किसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप अपने लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं अपने लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इसे कर दूंगा शो। दोस्तों ये देखें, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये एक चीज़ शो हो रही है, आपको नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसको चाइनीज़ में लेके जाऊँ तो ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँ तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि फिल इंफॉर्मेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, उसके बाद एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन दें, उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट करें और लास्ट स्टेप में आपने इसकी फ़ी पे करनी है, ठीक है। अभी हम नीचे जाते हैं, वो कहता है कि पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन, आपका मकसद क्या है, आप क्यों वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे स्टडी के लिए हम करवाना चाह रहे हैं, स्टडी इन इटली के लिए, स्टडी इन कोरिया जापान, हम इटली के लिए करवाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे स्टडी इन इटली चूज कर लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आप करवाना चाह रहे हैं अपनी वेरिफिकेशन, किस चीज़ की, यूनिवर्सिटी के ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन। मैंने आपको बताया था 150 RMB फीस होती है, ये देखें 150 चाइनीज़ की है, 150 इंग्लिश की है। मैं यहाँ पे इसको चूज करता हूँ, मैं चाइनीज़ में भी करवाना चाह रहा हूँ, इंग्लिश में भी करवाना चाह रहा हूँ, दोनों हम चूज़ भी कर सकते हैं, या पहले आप चाइनीज़ में करवा लें फिर इंग्लिश में करवा लें। ये मैंने आपके लिए दोनों चूज़ कर दिया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप किया तो वो कह रहा है भाई ये आप एक नोटिफिकेशन है इसको पढ़ लें और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करें, ठीक है। ये टाइमर चल रहा है यहाँ पे 21 22, जैसे ये 30 सेकेंड कंप्लीट होंगे तो हमारा ये एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि हमने ये एग्रीमेंट पढ़ लिया है और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस को अपना स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने दोस्त से जस्ट, आपको मोबाइल नंबर चाहिए, आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जो स्टेप मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो करना है। अभी हम बात करें ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन की, मैं डिग्री पे नहीं गया, अभी हम ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करें। आई हैव रीड एग्रीमेंट, ठीक है व्यूअर्स। ये जैसे ही मैंने एग्रीमेंट किया तो मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया और मैं आ चुका हूँ दूसरे स्टेप के ऊपर, ठीक है।
अब दूसरे स्टेप पे हमसे वो पूछ रहा है कि यू हैव नॉट एडिड कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन, हम इसको ऐड करते हैं। ऐड पे मैंने क्लिक किया, सिंपल। वो जैसे ही आपने ऐड के ऊपर क्लिक किया तो आपको ये डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपने ऑलरेडी फिल किया था। आप यहाँ पे अपना सारी डिटेल देंगे। जैसे कि मैं एक फर्जी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ताकि मैं एप्लीकेशन को आगे ले जा सके। जैसे ये मैंने यहाँ पे ऐसी एक फिल कर ली है। एजुकेशन स्टेटस आपका क्या है? आपका एजुकेशन स्टेटस है ग्रेजुएट हैं आप। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वो यूनिवर्सिटी का आप नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं यहाँ पे चौंकी सिटी यूनिवर्सिटी चूज कर ली। प्रोविंस क्या है? कैटेगरी क्या है आपकी? कैटेगरी में आपने एहतियात करना है, यहाँ पे आपने चूज करना है कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, ठीक है। आप यहाँ पे चूज करेंगे अदर फॉर्म, ठीक है। प्रोफेशनल नेम मीन्स आपकी डिग्री का टाइटल क्या है। मैंने यहाँ पे चूज किया, मेरा कंप्यूटर साइंस है, डिपार्टमेंट भी कंप्यूटर साइंस है, सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस है। डेट ऑफ इनरोलमेंट, इसका मतलब है कि किस दिन आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी चाइना के अंदर। सपोज मैं करता हूँ कि आप 2017 में चाइना में गए हैं, जुलाई में गए हैं, ठीक है। और आपने जो डिग्री की है 2000, मैं बोल देता हूँ 20 तक की है, 3 साल की आपने डिग्री की है और आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है जी जुलाई में ही, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर आपकी जीपीए, आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जीपीए मेंशन है तो आप यहाँ पे जीपीए लिखें, अगर नहीं मेंशन तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि whether टू obtain एकेडमिक सर्टिफिकेट, क्या आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट चाहिए? जी मुझे चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपकी डिग्री का नंबर होगा। मीन के जो आपने डिग्री की है चाइना से उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है। ये एक सीरियल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डिग्री पे मेंशन होगा आपकी भी, वो यहाँ पे आपने चूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपके, आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, क्या आपने पढ़ा है, ठीक है, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। सपोज हम चूज कर देते हैं कि भाई हमने पढ़ा है डॉक्टर ऑफ एजुकेशन, चूज कर लेते हैं। कैटेगरी कौन सी है आपकी? मीन की डिग्री जो आपने की है वो क्या है? वो है जी मास्टर्स किया हुआ है। उसका डिग्री का नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आपने अपना नाम ऐसे लिखना है इसको चाइनीज में करके, तो तब आपका नाम यहाँ पे ठीक लिखेगा। जैसे मैं अपना नाम फैसल इमरान मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे स्कूल का नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी डिग्री का टाइटल लिखा और मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखिए जो चीज़ें मैंने मिस की थी, जेंडर मैंने मिस किया हुआ था, तेरा स्कूल नेम इज टू लॉन्ग, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको दोबारा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है एक चाइनीज में भी किया हुआ है अपना, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं चौंकी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया, अभी देखते हैं क्या। अच्छा ये देखें यूनिवर्स, अभी मेरा ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने जो ट्रांसक्रिप्ट है आपका उसके ऊपर आप अपने सारे जो ग्रेड है शो करवाना चाह रहे हैं? जी मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। शो करवाना चाह रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आप बताएं आपने टोटल क्रेडिट आवर कितने पढ़े थे, ठीक है। और कितने इसमें से, मीन कि अगर आपने 26 पढ़े हैं मास्टर्स में तो 26 ही आपने अर्न भी किए हैं, इसमें आपके क्रेडिट आवर 26 हो गए। अगर आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो डिवाइड है सेमेस्टर्स के ऊपर तो आप इसको यस करेंगे, अगर सेमेस्टर के ऊपर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि भाई आप अपनी जो आपके कोर्सेज हैं आप उसको फिल करें, ठीक है। ये देखें, जैसे मैं एक्सपोज एक दो कोर्स लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स का नेम है जी ABC, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब है आपके मार्क्स कितने हैं, मैंने इसमें मेरे 90 मार्क्स हैं। क्रेडिट आवर कितने का था, मैंने कहा जी वो मेरे 6 क्रेडिट आवर का था, ठीक है। और कोर्स की कैटेगरी क्या थी, मीन्स के मेरा कोर्स जो था इलेक्टिव था, प्रोफेशनल था, क्या, मैंने कहा जी वो मेरा रिक्वायर्ड कोर्स था। ये मैंने कोर्स एक ऐड कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, मैंने वैसे आपने अपने सारे कोर्सेज यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन लैंग्वेज, ये जो है मेरे स्कूल ने मेरी जो मुझे जो ट्रांसलेट करके दी थी मेरी डिग्री वो इंग्लिश में ही थी, ठीक है। चूज टू फिल ऑनलाइन पे मैंने क्लिक कर दिया, कौन सा कोर्स मैंने पढ़ा है, ये मैंने लिखा था उसका नाम ABC, ठीक है। मैं यहाँ पे भी ABC लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर दिया। हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन ये छोड़ा हुआ रिक्वायर्ड कोर्स था वो, ये मैंने क्यों भी मैं इसको सेव कर दिया।
अच्छा, ये देखें, ये मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट के ऊपर, मैं नेक्स्ट के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट चाइनीज में अपलोड करना है, इंग्लिश में अपलोड करना है, आपका आईडी कार्ड मीन्स आपका जो पासपोर्ट है। अगर आपके पासपोर्ट दो हैं मीन्स कि एक एक्सपायर हो गया था जिसके ऊपर आप चाइना गए थे और अभी आपने रीन्यू करवाया, तो दोनों पासपोर्ट अपलोड कर दें। नहीं तो अपना जो नया पासपोर्ट है सिर्फ वही अपलोड कर दें। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है कि आपने ये डिग्री कंप्लीट कर ली है, फलां ईयर में की है। इंग्लिश में भी मिलता है, चाइनीज में भी मिलता है चाइना के अंदर। प्रूफ ऑफ स्टूडेंट स्टेटस में आप अपना स्टूडेंट कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आप अपना एडमिशन लेटर अपलोड कर सकते हैं। अदर मटेरियल्स में आपको ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ आप अपलोड करना चाह रहे हैं जो कि आपकी डिग्री के रिलेटेड, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ग्रेडिंग स्कीम, आपकी ग्रेडिंग स्कीम का एक लेटर आपको यूनिवर्सिटी देती है। और बाद का कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड के ऊपर ग्रेडिंग स्कीम बनी होती है, तो आपने वहाँ पर ग्रेडिंग स्कीम का वो अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपने इंग्लिश और चाइनीज दोनों में ग्रेडिंग स्कीम अपलोड करके आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा। अभी मैं आपको अपना कंप्लीट हुआ हुआ फॉर्म शो करवाता हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, मैं यहाँ से दोबारा अपना रियल अकाउंट ओपन करके और आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे वहाँ से EM, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि आपने कैसे अपनी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, ठीक है व्यूवर, ये देखिए, जब आप वेरिफिकेशन पूरी कर लेंगे, सारा कुछ अप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माई सर्टिफिकेशन। मैंने फीस भी पे कर दी, सारा कुछ कर दिया। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ अपनी समरी। ये देखिए, इस तरह का आपका ट्रांसक्रिप्ट जनरेट हो जाएगा। ये मैंने आपको जो बताया था, मेरा ट्रांसक्रिप्ट चाइनीज में, इंग्लिश में, आईडी कार्ड, मेरे दो पासपोर्ट थे मीन के, नया वाला, ओल्ड वाला, न्यू वाला, मेरा डिप्लोमा हो गया, ये मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, ये मैंने जो स्टूडेंट स्टेटस के ऊपर अपने वीज़े की कॉपी लगा दी थी, ये मैंने स्टूडेंट की कॉपी लगा दी, ये मेरा एडमिशन लेटर है, मैंने 202 JW 202 जो हमारा आता है, और ये मेरी ग्रेडिंग स्कीम है। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। ये देखें, ऐसी ग्रेडिंग स्कीम आपको मिलेगी आपकी यूनिवर्सिटी से, आप वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, अभी ये ओपन हो रही है, आपको शो हो जाएगी। ये देखें, ये ग्रेडिंग स्कीम है 90 to 100। इस तरह का आपका लेटर आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है, या आपकी बैक साइड के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट पे भी बात करके ये लेटर मेंशन होता है। ठीक है, तो ये मैंने सारा यहाँ पे कर दिया है। अब मेरा यहाँ पे जी ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। जब आपकी वेरिफिकेशन ट्रांसक्रिप्ट की हो जाएगी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आप अपना ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से सर्च करेंगे, आपको मिलेगा कैसे, तो आपको मिलेगा वो यहाँ पे। आप होम पे जाएंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल देंगे तो आपको ट्रांसक्रिप्ट शो होगा। मैं आपको अपना ट्रांसक्रिप्ट शो भी करवा देता हूँ। ये देखिए कैसा ट्रांसक्रिप्ट आपका होगा। किधर गया है जी, डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ था अपना ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन के लिए। ये देखें जी, मेरा चीज़ी ट्रांसक्रिप्ट, ये देखें व्यूअर्स, ऐसे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट नया इशू होगा जो कि होगा आपका चीज़ी का। ठीक है, ये देखें, इस ट्रांसक्रिप्ट से वो आपको वेरीफाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे QR कोड लगा होता है। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपने सीनिया के लिए, DOB के लिए अप्लाई करना है पाकिस्तान से या ऑनलाइन। ये ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन इस तरह की आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिखें, सारा कुछ लिखेंगे तो आपको वो बता देगा कि भाई साहब आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये देखिए व्यूअर, ये देखिए मेरा ट्रांसक्रिप्ट का ये व्यू हो चुका है। ठीक है, अभी मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे अगर मैं इसको एकेडमिक सर्टिफिकेट नंबर, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपने वहाँ से देख लिया। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये तो हमारा स्टेप था जो मैंने किया कि आपने ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई कैसे करना है। अभी हम चलते हैं डिग्री वेरिफिकेशन के ऊपर। व्यूवर्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है चाइना की डिग्री वेरिफिकेशन का प्रोसीजर। ठीक है, डिग्री वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है और ये आपको 102 दिन के अंदर अंदर आपको डिग्री वेरिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, तो आपने करना क्या, आपने जो अकाउंट क्रिएट किया होता था ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन के लिए, इट मीन जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है GC ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन का, वही सेम अकाउंट आपका यूज होता है डिग्री वेरिफिकेशन के लिए भी। अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है gc.com.cn ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन का है, और my.gc.com.cn ये आपकी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखिए, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ।
ये ब्राउजिंग हो रही है, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने डिग्री वेरिफिकेशन कैसे अप्लाई करनी है। ये चाइना की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको पता है काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती है चाइना की वेबसाइट ओपन करने के लिए। अच्छा, ये अभी जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको इसके ऊपर व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने, अगर मैं इसको चाइनीज़ में करूँ तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है, इंग्लिश में करूँ तो आपको ये देखें, आपने जाना किसके ऊपर है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि आपने 1 2 3 आपने आना है चाइना हायर एजुकेशन डिग्री वेरिफिकेशन ऑनलाइन रिपोर्ट, आपने इसके ऊपर जाना है। आप क्लिक करेंगे चेक। ये आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है चाइनीज के अंदर, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर चाइनीज़ का आपका जो होता है कीबोर्ड वो भी ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपने चाइनीज़ में टाइप करना है। अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे या आप गूगल पे ट्रांसलेट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर 3 बार ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 24 घंटे के लिए, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपने चाइनीज करना है। ये देखिए, मैंने अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ ये चोंगचिंग, मेरा मेरा नहीं चल रहा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे चेंज किया थोड़ा सा भी। ये देखिए, मेरा आ गया चोंगचिंग ताशुए, मैंने फिनिन लिखा है चोंगचिंग ताशुए का, ठीक है। ये देखिए, मेरा यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आ गया, मैंने चूज की और हम इसको क्लिक करेंगे, सिंपल। ये देखिए 5 4 3 2 1। अगर आपका नाम आपने गलत यहाँ पे लिखा होगा तो क्या होगा, आपकी जो वेरिफिकेशन है ये अकाउंट 3 ऑप्शन देगा, तीसरी बार आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए, मैंने वेरिफिकेशन करवाई थी, मेरी जो वेरिफिकेशन है चाइनीज जुबान के अंदर मैंने जो ली है, ये मेरी डिग्री की चाइनीज के अंदर जो मैंने आपको बताया फ्री होती है, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में भी कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ अपनी वेरिफिकेशन, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऐसी आपको मिलेगी आपकी चाइनीज डिग्री की वेरिफिकेशन, जो रिक्वायर्ड है आपको डीओबी बनाने के लिए, सीमिया के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ये तो मेरी होगी चाइनीज में वेरिफिकेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप, अब आपने इंग्लिश में कैसे लेने, इंग्लिश में लेने के लिए आप इसको दोबारा कन्वर्ट करें चाइनीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये जाना है आपने, देखें 1 2 3 4 5 नंबर पे जाके ये थर्ड ऑप्शन है, ये आपने ऐसे ही याद कर लेने, इसके ऊपर क्लिक करें। ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास ये आ गई मेरी इंग्लिश की वेरिफिकेशन, ठीक है व्यूअर्स। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये भी व्यू पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये मेरी चाइनीज डिग्री में वेरिफिकेशन भी यहाँ पे शो हो चुकी है, इसी तरह मेरी इंग्लिश में और इसी तरह चाइनीज में, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस डिग्री वेरिफिकेशन का, कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं डिग्री को। मिनिस्ट्री ऑफ चाइना की जो वेबसाइट है gc.com.cn। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने जीसी की वेरिफिकेशन ले ली है, डिग्री की भी ट्रांसक्रिप्ट की भी, तो तब अब आप सीमिया के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे इनके बिहाफ के ऊपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।